विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने बिजली के निजीकरण की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए आगामी 9 अप्रैल को लखनऊ में बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की विशाल रैली की तैयारी शुरू कर दी है। लगातार 125वें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रखा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण के पीछे यदि बिजली व्यवस्था में सुधार है तो यह सुधार बिजली कर्मी बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं, लेकिन निजीकरण के पीछे कोई और मंशा दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि प्रारंभ से ही निजीकरण की प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं है और भ्रष्ट आचरण अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तब लाइन हानियां 40% से अधिक थी, जो 31 मार्च 2024 तक घटकर 16.5% रह गई है। राष्ट्रीय मानक 15% लाइन हानियों का है। कुछ ही महीनों में बिजली कर्मी लाइन हानियां 15% से नीचे ले आएंगे। कर्मचारियों नेता जितेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि यह सब आंखद है। समय समय पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा स्वयं ट्वीट करते रहे हैं। अतः जब लाइन हानियां राष्ट्रीय मानक से नीचे आने जा रही है तो उत्तर प्रदेश की 42 जनपदों की लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के दाम निजी घरानों को बेचने की कोशिश क्यों की जा रही है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं ग्रुप 5 समाचार। विद्युत निजीकरण के खिलाफ 125 दिन से लगातार आंदोलन चलता चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, वो बनारस है, मेरठ है, आजमगढ़ है, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लगातार बिजली पंचायत बैठकें होती चली आ रही हैं। आज हमारे साथ में उसी के संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा नेता, तेज तर्रार नेता जितेंद्र सिंह गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अभी इसी बीच में पूरे उत्तर प्रदेश में इसका सर्वे किया है और चीज़ों को समझा है कि आंदोलन का जो आगे जो रुख होगा, इस आंदोलन को कितना और विशाल करना है। ये 9 तारीख की तैयारी को लेकर काफ़ी बैठक कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो हम जानेंगे कि 9 तारीख को क्या आपका योजना है। देखिए, 9 अप्रैल को आपने जैसे अभी देखा बनारस में, ऐसे ये एक बड़ा रूप है। ये सारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से और परियोजनाओं से सारे अभियंता, कर्मचारी और संविदा कर्मचारी बड़ी संख्या में लखनऊ में 9 अप्रैल को आएंगे। और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंतर्गत जो हमारे डिफरेंट फेडरेशंस हैं, डिफरेंट यूनियन हैं, तो अन्य राज्यों के अभियंता और कर्मचारी के नेता भी यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा। तो 9 अप्रैल को एक मान के चलिए आप 20 से 25 हज़ार की संख्या में, बड़ी संख्या में कर्मचारी निजीकरण के विरोध में यहाँ पर उपस्थित होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये निजी, आपने देखा होगा अभी 29 तारीख को बनारस में इतनी अच्छी जो महापंचायत हुई है बिजली की, हजारों की संख्या में, लगभग 8 से 10 हज़ार की संख्या में कर्मचारी निकल के आया है वहाँ पे और एक जुटता दी है, एक मैसेज दिखाया है कि निजीकरण पूर्वांचल का, दक्षिणांचल का किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपने देखा सड़कों पर लोग निकले। गुर्जर ने कहा कि यह पता चला है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट मेसर्स ग्रांट थॉर्टन के लोग पावर कारपोरेशन के निदेशक वित्त के कमरे से ही काम कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि इसके पहले ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति के डॉक्यूमेंट पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के प्राविधान को हटा दिया गया था। निजीकरण हेतु नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग का काम कर रही है। यह सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। जितेंद्र ने कहा कि जिस स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जा रहा है, उस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को आज तक केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने अप्रूव नहीं किया है। देखिए, आज की डेट में माननीय मंत्री जी की बात पे पूरे उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो माननीय ऊर्जा मंत्री की बात विश्वास कर सके। उन्होंने 3 अभी आपने देखा हो 3 दिसंबर को जो है 2022 में समझौता किया था, उसका पालन नहीं किए। उसके बाद क्या समझौता था उसमें था, सारी मांगे थी उन पर, उन्होंने कहा था, उनकी अध्यक्षता में अवनीश कुमार अवस्थी साहब वो बैठे थे वहाँ पे, ऊर्जा मंत्री जी बैठे थे।
उनके लिखित समझौता हुआ, उसमें विभिन्न मांगे थी हम लोगों की, उसमें वो समझौता करने के बाद मुकर गए समझौते पे। अभी देखिए 19 मार्च को जो हुआ, हड़ताल हुई थी पिछली बारी, उन्होंने कहा हमने एक दिन पूर्व हड़ताल वापस ली। उन्होंने धन्यवाद किया माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया, और क्या आगे भाई आप लोगों ने एक दिन पहले हुए, और मैं कहता हूँ सारी कार्रवाई वापस होंगी और समझौते का पालन होगा। उसके बाद कहीं आजमगढ़ में कहते हैं कि भाई हमने तो ये कहा ही नहीं, हमने तो कहा तो कार्रवाई होंगी। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में प्रारंभ में ही लिखा हुआ है कि यह डॉक्यूमेंट भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। विगत 4 माह में वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ में बिजली महापंचायत कर बिजली कर्मियों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं और किसानों के बीच निजीकरण से होने वाले दुष्प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की है। इन बिजली महापंचायत से यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि आम उपभोक्ताओं और किसानों की यह सुविचारित राय है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत में बिजली का निजीकरण आम जनता के हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि आगामी 9 अप्रैल को लखनऊ में हो रही विशाल रैली में देश के सभी प्रांतों के बिजली कर्मियों का प्रतिनिधित्व होगा और भारी संख्या में आम उपभोक्ता भी सम्मिलित होंगे। देखिए पूर्वांचल का जो बिजली पंचायत हुआ बहुत सफलतम रहा है, सबसे ज़्यादा सब लोग निकल के आए सड़कों पे। उन्हें पता है कि ये जो निजीकरण हो रहा है ना तो जो है उपभोक्ता के हित में, न कर्मचारी को हित में। आज राजधानी लखनऊ में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने अलग अलग कार्यालयों में जाकर बिजली कर्मचारियों से संपर्क कर 9 अप्रैल की रैली के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया।